ये थोड़ा ना माइंड करना चाहिए। या तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने जब गजनी मूवी देखी ना आमिर खान की, तो उनकी बुद्धि भी थोड़ी वही होगी कि समय समय पे चीज़ें भूलना। जब चुनाव आ जाते हैं, जब कट्टर हिंदू बन जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही ये मुस्लिम प्रेमी हो जाते हैं। ये कटु सत्य है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो कांग्रेस का एक चेहरा है वो हमेशा से हिंदू विरोधी चेहरा रहा है। चाहे वो कश्मीर में हमारे लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मरवाना हो, हमारी बहन बेटियों को इज्जतों को लूटवाना हो, या उसके साथ देखोगे कि कार सेवकों पे गोलियां चलवाना हो। चाहे देखो, ये जो थे नेहरू जो थे, इनके परदादा जो थे सुन्नी मुसलमान थे। वो घोटाले की मशीन में डाला तो नेहरू बन गए। उसके बाद नेहरू जी को घोटाले की मशीन में डाला तो इंदिरा गांधी बन गई। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण बन गए, घोटाले की मशीन में डल गए। बाकी हिंदू नहीं है मतलब? कहाँ से हिंदू है, आप ही बता दो ना, कैसे हिंदू हो गए? ये सदन में राहुल गांधी जैसा बोलते हैं, जो लोग खुद को हिंदू बोलते हैं सबसे ज़्यादा हिंसा तो वही करते हैं। क्या कहेंगे आप? अब राहुल गांधी जी अगर मुस्लिम समाज को शांति दूत का दर्जा देकर बैठे हैं तो इसमें उनकी मानसिकताओं का हम कुछ नहीं कर सकते। बस ईश्वर से ये कामना करना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को थोड़ी सद्बुद्धि दे ईश्वर, क्योंकि जो इनकी दादी ने गलतियाँ करी, जो इनके पिताजी ने गलतियाँ करी, और ये वो व्यक्ति राहुल गांधी मेरे ख्याल से जिसके दादा का नाम फिरोज खान था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी पहले अपने गलेवान में झाँक के आइए जब आप किसी धर्म के बारे में कहिए, क्योंकि आप उस भारत देश के नेता हैं जिसमें चारों धर्म के लोग आते हैं। आप और धर्म के लिए क्यों नहीं बोलते भाई? क्या आप बार बार हिंदू धर्म के लिए बोलोगे? और ये तो इनकी मानसिकता, अभी तो 99 सीटें इनकी आई तो इनकी मानसिकता साफ नज़र आ गई। ये वो व्यक्ति हैं, या कही जाए कांग्रेस पार्टी पूरी वो पार्टी है जिन्होंने 1947 में इस भारत देश का विभाजन करके भारत के टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान बना दिया। और अगर पाकिस्तान की बात नहीं की जाए, पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको सिर्फ अखंड भारत दिखाई देता था। आज आप अगर वहाँ देखोगे तो इन्होंने हिस्से अलग अलग हिस्से करके हमारे भारत माता के उन देशों को इस्लामिक कंट्रियाँ बनवा दिया। और इनकी मानसिकता आज इतनी है कि ये भारत देश को भी कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्री बनता देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो समय समय पे हिंदू राष्ट्र की बातें होती हैं ना, उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पार्टियों को है। इसलिए समय समय पे ऐसी अभी समय की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी मंदिर भी जाते थे, तरह तरह जनेऊ पहनते थे, तिलक लगाते थे और खुद को कट्टर हिंदू भी बताते थे कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, और आज इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे? तो इन्हें ये थोड़ा ना माइंड करना चाहिए। या तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने जब गजनी मूवी देखी ना आमिर खान की, तो उनकी बुद्धि भी थोड़ी वही होगी कि समय समय पे चीज़ें भूलना। जब चुनाव आ जाते हैं, जब कट्टर हिंदू बन जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही ये मुस्लिम प्रेमी हो जाते हैं। ये कटु सत्य है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो कांग्रेस का एक चेहरा है वो हमेशा से हिंदू विरोधी चेहरा रहा है। चाहे वो कश्मीर में हमारे लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मरवाना हो, हमारी बहन बेटियों को इज्जतों को लूटवाना हो, या उसके साथ देखोगे कि कार सेवकों पे गोलियां चलवाना हो। चाहे वो दिल्ली में जब दंगे हुए थे उन्हें देखो, या फिर सिख दंगे हुए उन्हें देख लो। इनकी शुरू से एक मानसिकता रही है, सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने की मानसिकता। अच्छा, राहुल गांधी जी अपने चिन्ह को जो है, उनका जो कांग्रेस का जो चिन्ह है उसे शिवजी जी के हाथ के चिन्ह से जो है कंपेयर करते हैं। कहते हैं कि हम जो है शांति चाहते हैं इस देश में और कुछ नहीं। जैसे शिवजी जी ने कभी जनता को ये नहीं बोला, मतलब लोगों को ये नहीं सिखाया कि असत्य बोलो और मतलब हमेशा प्रेम से रहो, वही कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। कांग्रेस पार्टी को मैं तो ऐसा कुछ मानता नहीं। मैं कांग्रेस की पार्टी का जो हाथ है वो खून से सना हुआ हाथ है, क्योंकि 1947 में जब भारत देश का विभाजन हुआ तो ना जाने कितने परिवार लुट गए थे, कितने परिवारों के जो मुखिया थे वो तक उन तक को मार दिया गया था। 1948 में कश्मीर को भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया था। और तो और 1962 में जब मानसरोवर झील का भी इन्होंने चाइना को दिया। 1975 हमें आज भी पढ़ाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ब्लैक दिवस मनाया गया था उसके खिलाफ, कि जब वो इमरजेंसी लगवाई थी इंदिरा गांधी ने, जब उन लोगों से पता करके देखो जो इमरजेंसी के समय में जेल के अंदर रहे थे और ना जाने कितनी यातनाएं उन्होंने झेली थी। मेरा खुद जाना हुआ था अभी प्रोग्राम में, वहाँ मुझे पता लगा कि इमरजेंसी के समय में जो आरएसएस के लोग थे और हिंदूवादी संगठनों के लोग थे, या फिर जो देश के भला सोच रहे थे वो लोग थे, उनके हाथों के नाखूनों तक को खींच दिया गया था। मैडम सोचो कि किस तरह की यातनाएं उन लोगों ने झेली। और अगर आज ये कहते हैं कि हम देश में शांति चाहते हैं, तो कैसी शांति चाहते हो? भाई 84 में तुमने सिख दंगे करवाए, उसमें हमारे लाखों सिख भाइयों को मरवा दिया आपने। 1992 में हमारे कार सेवकों पे गोली चलवाई आपने। आपकी ऐसी सरकार थी जिन्होंने जब हमारे साधु संतों ने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन किया तो आपने तो हमारे साधु संतों को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी गोलियां चलवा दी। तो कौन सा हाथ आपका? शिव जी का हाथ हो गया। आपका जो कांग्रेस का हाथ है वो शुरू से खून से सना हुआ हाथ था, और आने वाले टाइम में भी ये खून से सना हुआ ही हाथ रहेगा। हाँ जी सर। अगर मूर्ख को मुखिया बनाओगे और गधे को सर पर बैठाओगे तो वो तो अपनी औकात दिखाएगा ही दिखाएगा।
कहीं ना कहीं पूछ हिलाएगा, कहीं ना कहीं कुछ भी बोल देगा, इंसानों की भाषा तो बोलेगा नहीं। अच्छा, अब मैं राहुल गांधी जी की बात कर लेता हूँ। उन्होंने जो कल घटिया बात करी है वो उनकी घटिया सोच बताती है, और वो मेरे को लगता है अपना घटिया इलाज करवा के आए हैं, अभी उनका इलाज पूरा हुआ नहीं है, उनको थोड़ा अभी और इलाज करवाना चाहिए अपना। सर वो एक सेकंड रुकिए, मोदी जी के बारे में वैसा बोलते हैं कि मोदी जी ने देश में डर का माहौल फैला रखा है, ये कैसी गवर्नमेंट चला रहे हैं मोदी जी, उसी तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई। देखो, ये आतंकवाद के खिलाफ आज तक बोला है, कभी पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ आज तक बोला है, PFI के खिलाफ आज तक बोला है, कभी भी देश के अंदर कोई भी अब मुस्लिम आतंकवाद होता है कहीं पर भी आज तक बोला है। इनके पास एक ही सोच है दिमाग के अंदर, RSS मोदी, RSS मोदी, इनके अंदर सिर्फ खाली यही सोच भरी हुई है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या राहुल गांधी जी को खुले मंच पे आके जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो बोला एकदम बहुत गलत बोला है, जिसके लिए वो क्षमा मांगे? भाई देखो, जो मेरे जैसा युवा है जो हिंदू समाज से आता है, मैं उन राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि जो आपके पूर्वजों ने तलवार की नोक पे सलवार चेंज करी थी ना, हम उन हिंदुओं में से नहीं हैं। हमने डट के सामना हमारे पूर्वजों ने करा, इसलिए आज हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आप जिस समाज के लिए बोल रहे हो उसका धर्म, सनातन धर्म उस समय से है जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। ना तो आप और पंथ, मजहब और धर्मों को उठा के देखोगे तो इन सब की एक स्थापना हुई थी, लेकिन सनातन धर्म की कोई एक नहीं बता सकता कि इसका आरंभ कब हुआ और इसका अंत कहाँ पर है। तो मैं आज उन राहुल गांधी जी को सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। यहाँ आप समय समय पे अपनी ज़बान पे लगाम लगाना, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपने कहा ना कि हिंदू हिंदू कह के हिंसक हो जाते हैं। इन्हें इतना हिंसक करने की कोशिश ना करो कि आपकी कोठी के सामने ही आपका पुतला भी जलाना पड़े और इतना विरोध प्रदर्शन करना पड़े कि आप अपने घर में ही कैद होकर रह जाओ। कांग्रेस डिफेंड कर रही है राहुल गांधी की तरफ से, कह रही है कि मतलब कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला, ये बीजेपी की साजिश है, इसको सांप्रदायिक तरीके से जोड़ा जा रहा है कि मतलब कि उन्होंने हिंदुओं को के बारे में गलत बोला, सिर्फ बीजेपी की साजिश है। अगर बीजेपी की साजिश है तो भाई हमें क्यों बुरा लगेगा? हम कोई राजनीतिक लोग थोड़ी ना है, हम तो क्या हैं, हम हिंदू हैं भाई। जब हमारे लिए कोई मेरे धर्म को गाली देगा या मेरे धर्म के लिए गलत बोलेगा तो मैं क्या अगले इंसान का इंतजार करूंगा कि भाई मैं भी साथ हूँ चलकर? अगर कोई मेरे धर्म के लिए विरोध करेगा तो उसका मैं बिल्कुल विरोध करूंगा, और उसका विरोध के साथ साथ जगह जगह उसका विरोध इतना करेंगे हम। तो भाई सीधी सी बात है कि जब अगर सबसे ज़्यादा संख्या भारत देश में वो हिंदुओं की है और हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जाता है, कभी उन्हें भगवा आतंकी कहा जाता है, कभी उन्हें हिंसक कहा जाता है, कभी गौ रक्षकों को गुंडा कह दिया जाता है। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि या तो कांग्रेस इस मुद्दे पे माफ़ी मांगे या फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को उस पर पुनः विचार करके राहुल गांधी का इस्तीफा ही स्वीकार कर देना चाहिए और संसद भवन से भगा देना चाहिए। बिल्कुल कि देखो, उसकी माँ जो है क्रिश्चियन है, दादा जो है खान है, और जो परदादे हैं सुन्नी मुसलमान हैं, तो वो उसके अंदर हिंदुत्व का खून ही नहीं है, तो वो कहाँ से हिंदू का सम्मान करेगा? वो क्यों उल्टा सीधा बोलता है? जनेऊ पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं, मतलब बोलते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, इस तरीके से वो बोलते हैं, तो हिंदू है? अच्छा, कैसे हुए? जब माँ क्रिश्चियन हुई और दादा खान हुआ तो हिंदू ब्राह्मण कैसे बने? अब देखो, ये जो थे नेहरू जो थे, इनके परदादा जो थे सुन्नी मुसलमान थे, वो घोटाले की मशीन में डाला तो नेहरू बन गए। उसके बाद नेहरू जी को घोटाले की मशीन में डाला तो इंदिरा गांधी बन गई। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण बन गए, घोटाले की मशीन में डल गए। बाकी हिंदू नहीं है मतलब? कहाँ से हिंदू है आप ही बता दो ना, कैसे हिंदू हो गए? जब इनका खानदान पीछे का कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई पारसी है, तो ये हिंदू कहाँ से हो गया? क्या शुभ नाम हो सर आपका? हर्षराज। हर्षराज, आप एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे जिन्हें युवा नेता राहुल गांधी जी कहा जाता है, जिन्हें उन्होंने सदन में खड़े होकर ऐसा बोला कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं सबसे ज़्यादा हिंसा तो वही लोग करते हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, हिंदू कभी से सहिष्णु नहीं रहा है। हिंदू सहिष्णु क्यों रहेगा? क्योंकि उस पर बार बार हमला हुआ। अगर सहिष्णु नहीं रहता तो हम लोग उसका कट्टर जवाब देते। अभी भी आज हम लोग के देश में जो माहौल तैयार हो रहा है कि हिंदू सहिष्णु नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको क्या लगता है पूरे समाज कैसे जी रहा है? सारा हिंदू मुसलमान सब हम लोग साथ में रहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं कि हिंदू सहिष्णु नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर वो हिंदू सहिष्णु नहीं तो अपने आप को हिंदू दिखाना बंद कर दे, वो मुसलमान बन जाए या जो कास्ट बनना चाहते हैं वो बने। हिंदू सहिष्णु था, रहेगा और था
आगे भी है और रहेगा, इसके में कोई डाउट नहीं है कि वो हिंदुओं को बोल रहे हैं कि हिंसा करते हैं, मतलब हिंदू जो अपने आप को बोलते हैं सबसे ज़्यादा हिंसा वही करते हैं, मतलब पूरी हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट करके। तो यहाँ पे लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ हिंदू कहाँ कहाँ हिंसा कर रहे हैं, किस किस राज्य में हिंसा हो रहा है। तो 2800 राज्य जलते रहना चाहिए, हर एक प्रदेश में आग दंगा सब चीज़ होते रहना चाहिए। कहाँ कहाँ दंगा हो रहा है, यूपी में हिंदू ज़्यादा हैं, कहाँ दंगा हो रहा है, कहीं भी दंगा नहीं हो रहा है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये बेवकूफ़ी। राहुल गांधी जी अपने आप को कट्टर हिंदू भी बोलते हैं, और देखा होगा चुनावी समय में वो जनेऊ भी धारण किया था उन्होंने, काशी विश्वनाथ गए थे, चंदन भी लगाया था, पूजा अर्चना भी करी, तो मतलब हिंदू है वो। तो ये क्या है, वो राहुल गांधी का क्या ये दोगला चरित्र है। दोगला चरित्र है कि जब आपको वोट की ज़रूरत पड़ेगी तो काशी में ये बन जाएंगे, वो हिंदू बन जाएंगे, और जब वायनाड में जब ये खड़ा होंगे तो ये अपने आप को मुसलमान साबित करेंगे। हाँ, तो वही बात है कि ये जब काशी आएंगे तो हिंदू बनेंगे, वायनाड में जब पहुँचेंगे तो ये मुसलमान बनेंगे। तो आदमी को एक चरित्र रखना चाहिए, दोगला चरित्र नहीं रखना चाहिए। अच्छा सर, ये 99 सीट जो आई है कांग्रेस की, मतलब इनका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मतलब कि मोदी जी को जनता नकार रही है, और कुछ ही समय बाद जब ये सरकार गिरेगी तो राहुल गांधी जी कुर्सी पर विराजेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? भाई राहुल गांधी जी को इतना कहूँगा, जो 99 सीटों पे इतना उछल रहे हो आप थोड़ा स्मरण करो तो आपको पता लगेगा कि अकेले अपने दम पे भाजपा 239 से 240 सीटों पे बैठी हुई है। आप पूर्ण विचार करो कि जो आपको 99 सीट मिली है वो आपके खुद के वोट बैंक से मिली है क्या? आपने जिनके साथ गठबंधन करा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हो या और राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक हो, वो भी आपको मिला जब आप आए हो। कांग्रेस पार्टी अपने अगर दम पे होती तो मैं कहता हूँ कि शायद 20 सीटें भी इनकी ना आती। ये कड़वी सच्चाई है। और ये लोग शुरू से देश में एक माहौल बनाते रहे हैं कि तोड़ने का कार्य करते रहो और राजनीति को चमकाते रहो। उसका सबसे जो मेन उदाहरण है वो ये है कि जो मुस्लिम देश के अंदर थे उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया गया और हिंदुओं को SC OBC और जनरल ना जाने कितने वर्गों में बांट दिया गया। तो जब तक ये तोड़ने वाला कार्य करते रहेंगे और लोग समझेंगे नहीं इन चीज़ों को, इनकी सच्चाइयों को। आज देखो ना, 99 सीटों पे ये हिंदू धर्म के अस्तित्व पे सवाल उठा देते हैं, उन्हें गुंडा बोल देते हैं, उन्हें हिंसक बोल देते हैं। अरे राहुल गांधी जी, हमारे धर्म में भी साथ साथ लिखा गया है कि हम जितना शास्त्रों पे विश्वास करते हैं उतने शस्त्रों पे विश्वास करते हैं। समय पे हम हमारे अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को मानते हैं तो साम दाम दंड भेद और छल के साथ हम श्री कृष्ण के भी अनुयायी हैं जी, उन्हें मानते हैं। और हमारे धर्म में लिखा गया है आत्मरक्षा करना, धर्म रक्षा करना, राष्ट्र रक्षा करना, स्त्री रक्षा करना और गौ रक्षा करना। इन चीज़ों के लिए अगर हिंसक होना पड़े तो हम हिंसक होंगे। और हम गर्व से कहते हैं हम तो वो हिंदू हैं जो हमारे पे, हमारे परिवार पे, हमारे धर्म पे, हमारे राष्ट्र पे या फिर हमारे घर की किसी महिलाओं पे कोई बात आएगी ना तो हम हिंसक होकर ही कार्य करेंगे। पूरे कांग्रेस पार्टी शुरू से सुन ले या एंड तक सुन ले, हम इसी प्रकार से हिंसक माहौल बना के रखेंगे जब तक राहुल गांधी अब माफ़ी नहीं मांग लेते। जगह जगह इनके पुतले भी जलाए जाएंगे और जगह जगह पे अगर इनका कोई होर्डिंग पोस्टर लगेगा ना फाड़ा भी जाएगा। हम युवा हैं क्योंकि। मेरी कांग्रेस पार्टी को एक सलाह है कि मंदबुद्धि को हटाओ, किसी समझदार को लाओ।